ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े आज़ाद मदरसे की। ये कहानी है दारुल उलूम देवबंद की। साल 1857 हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत आग की तरह फैल रही थी। तभी एक बगावत की चिंगारी उठी। 7 समंदर दूर से आए इन अंग्रेजों को हम अपने ऊपर हुकूमत करने नहीं देंगे। कानपुर से नाना पेशवा, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। बिहार से 80 साल के बुजुर्ग कुंवर सिंह और फैजाबाद से मौलाना अहमदुल्ला शाह ने मोर्चा संभाला, लेकिन अंग्रेजों ने इस बगावत को नाकाम कर दिया। और इस बगावत का सबसे बड़ा जिम्मेदार मुस्लिम उलमाओं को ठहराया। और फिर इस्लामी तहजीब के मरकज दिल्ली में शुरू हुआ मुसलमानों का कत्लेआम। दिल्ली से लेकर लाहौर तक हर दरख्त पे उलमाओं को सूली पर चढ़ाया गया। दिल्ली की जामा मस्जिद पर 5 साल तक अंग्रेजों का कब्जा था। फतेहपुरी मस्जिद 20 साल तक बंद रही। कई मदरसे तबाह कर दिए गए। मदरसों की तालीम का पूरा सिस्टम बर्बाद हो चुका था। उलमाओं के सामने सबसे बड़ा मकसद था अपनी तहजीब, दीन और तालीम की हिफाजत करना। इसी वजह से कुछ उलमाओं ने दिल्ली की बर्बाद गलियों से हिजरत की और रुख किया आसपास के छोटे कस्बों का, जैसे सहारनपुर, गंगोह और देवबंद। कहा जाता है एक रात देवबंद के एक आलिम मौलाना रफीउद्दीन ने एक रात ख्वाब देखा। ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पर एक दायरा बनाते हुए नजर आए और आगे चल के उसी जगह पर कुछ उलमा जमा हुए। उसी में शामिल थे 33 साल के मौलाना कासिम नानोतवी, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी। एक ऐसा मदरसा जो आम मुसलमानों के चंदे से चलेगा। एक छोटी सी छत्ता मस्जिद के सहन में एक अनार का पेड़। अनार के पेड़ के नीचे पहला सबक पढ़ाया गया। पहला उस्ताद मुल्ला महमूद, पहला तलबा महमूद हसन, जो आगे चलकर बने शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन। धीरे धीरे इस मदरसे की शोहरत हिंदुस्तान में फैलने लगी। हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, अफ्रीका, बर्मा, कई देशों से स्टूडेंट देवबंद में पढ़ाई के लिए आने लगे। दुनिया भर में मदरसों का जाल फैलता गया। और फिर साल 1926 एक ऐसी तहरीक देवबंद के जड़ से निकली जो पूरे दुनिया के आखिरी कोने तक फैल गई, जो बना दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी संगठन तबलीगी जमात।